हेलो गाइस, आई एम सी एस आशना सोलंकी। और कैसा लगेगा अगर आज मैं आप लोगों को ये कहूँ कि जो आप लिखने वाले हैं वो सब होने वाला है बस कुछ दिनों में। आई एम नॉट जोकिंग, मैं सच में सच बोल रही हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी थी, बहुत पढ़ा था कि कुछ लिखने से हो जाता है। मुझे लगा था यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने कुछ वीडियोस देख के कुछ सुन के एक मॉक मार्कशीट बनाई थी। मैंने क्या किया था, अपने सारे सब्जेक्ट्स उसमें मेंशन कर लिए थे कि किस सब्जेक्ट में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे कितने मार्क्स आए, किस में एग्जामेशन आनी चाहिए, किस में कितने मार्क्स आने चाहिए। एंड मैंने वो रिज़ल्ट जो था उसकी एक प्रॉपर मार्कशीट बना ली थी कि इस डेट को मैं जब रिज़ल्ट ओपन कर रही हूँ तो टोटल इतने मार्क्स आ रहे हैं एंड मैं पास हो रही हूँ, पास लिखा हुआ आ रहा है एंड मैं CS बन रही हूँ। वो मार्कशीट जो थी वो मुझे नहीं पता था कि थिंग्स वर्क करेंगी नहीं करेंगी, बट मैंने एक ऐसे ही बना ली थी कि ठीक है, मेरा तो कुछ जा नहीं रहा है, मुझे सिर्फ एक मार्कशीट बनानी है, क्या पता सच में वर्क कर जाए। एक मैंने उस उम्मीद के साथ एक मार्कशीट बना ली थी। जैसे कि आप मेरी मार्कशीट देख सकते हैं, मैंने क्या किया था कि ऑलरेडी जो स्टूडेंट पास हो चुके थे उनमें से किसी एक स्टूडेंट का रिजल्ट जो था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था एंड उसके बाद एडिट करके मैंने खुद के मार्क्स खुद अपनी इच्छा से बनाए थे कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं। मेरे 3 सब्जेक्ट जो थे वो एग्जेम्प्टेड थे, तो मुझे सेकेंड ग्रुप में ओनली CRVI देना था एंड फर्स्ट ग्रुप में मेरा ड्राफ्टिंग एग्जेम्प्टेड था, तो बाकी मुझे सिर्फ 3 पेपर वहाँ देने थे। इट मीन्स मेरे पास टोटल 4 एग्जाम्स थे देने के लिए एंड मैंने अपने अकॉर्डिंग मार्क्स लगा दिए थे कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आ रहे हैं। मैं क्या करती थी, मैंने उसे अपने वॉलपेपर पे लगा दिया था, तो मैं जैसे ही सुबह फ़ोन उठाती थी अलार्म काटने के लिए तो सबसे पहले मुझे मेरी मार्कशीट दिखती थी। उसके बाद मैंने सेम मार्कशीट जो है वो हैंड रिटन अपने हाथ से लिख के अपने सामने भी चिपका दी थी, अपनी टेबल के ऊपर जहाँ पे मैं पढ़ाई करती थी, स्टडी टेबल पे। अब होता क्या है ये करने से कि तुम कोई भी चीज़ प्रिंट करके भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने जब उस चीज़ को पूरा हाथ से लिखा, CRVI इतने मार्क्स है, देन BD इतने मार्क्स है, तो जब हर सब्जेक्ट को मैंने अपने हाथ से लिखा तो मेरी एक फीलिंग्स जुड़ गई उस सब्जेक्ट के साथ कि येस मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं एंड मैंने उसे अपनी स्टडी टेबल पे सामने पेस्ट कर दिया था। मैं जितनी बार पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान जाता था मैं उसे देख लेती थी। साथ में मैं कभी फ़ोन भी उठा रही हूँ तो फ़ोन में मेरे वॉलपेपर पे ही वो था, मैं उसे देख लेती थी। मैंने सेम वॉलपेपर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा दिया था, तो मैं जितनी बार लैपटॉप खोलती थी मैं लैपटॉप पे भी सेम देख रही थी। इट मीन्स मुझे मेरी मॉक मार्कशीट जो मैंने बनाई थी, मेरा रिज़ल्ट जो मैंने खुद बनाया था पास वाला, वो रिज़ल्ट हर जगह दिख रहा था। इससे हुआ ये कि मेरी प्रिपरेशन तो अपनी जगह चल ही रही थी, साथ में एक बैकग्राउंड में मैनिफेस्टेशन भी चल रही थी कि मैं जो पढ़ रही हूँ इस सब्जेक्ट में मुझे इतने मार्क्स आने वाले हैं। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ये था। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ कि मैंने एकदम 100% सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम दी है, कोई एक छोटा टॉपिक भी नहीं छोड़ा है, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सब ह्यूमंस हैं और हम सबके पास लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में हमारे पास इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे कंप्लीट हो पाएगा। तो हम लोग यही करते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स कर लेते हैं, कुछ टॉपिक हम छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देख लो, वो टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस कि आप जो टॉपिक छोड़ रहे हैं उनमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। मैंने भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करी थी, मेरे सामने मेरी मार्कशीट थी, तो मैं उस रिज़ल्ट को डेली बस देखती रहती थी एंड बस मन में यही सोचती थी कि मैंने जो पढ़ा है एग्ज़ाम्स में वही आने वाला है। एंड टू माई सरप्राइज़ सच में एग्ज़ाम्स में वही सब पूछा गया जो मैं पढ़ कर गई थी। मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ, बट येस इट्स अ मैजिक ना कि जो मैंने पढ़ा वही आया, जो मैंने छोड़ा वो नहीं पूछा गया। इसीलिए अगर आप लोग भी लाइफ में ऐसे बहुत परेशान हो रहे हो एंड आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें वर्क करती नहीं करती है, क्यों ही करना ये सब, तुम्हारा जा क्या रहा है। मेरी मार्कशीट मैंने दिखाई ना, उसी का स्क्रीनशॉट लेके खुद का नेम एडिट करके खुद के मार्क्स एडिट कर दो वहाँ पे, या फिर अगर तुम्हारी इच्छा है तो लिख लो एंड लिख के एक पेपर पे एक मॉक मार्कशीट बना के रख लो कि यस ये मेरा मॉक रिज़ल्ट है, ये मेरा रिज़ल्ट है जो आने वाला है। तुम खुद देखना, मैजिक होगा, जो तुम पढ़ रहे हो वही आएगा एंड वही मार्क्स आएंगे। मेरे जब रिज़ल्ट आए ना मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि सच में जिस सब्जेक्ट में मैंने जितने मार्क्स लिखे थे ना, 5 to 10 मार्क्स बस ऊपर नीचे हुए थे। मैंने अगर लिखा कि मुझे एग्जामेशन आया, एक्चुअली मुझे एग्जामेशन आया था। मैंने CRVI में 63 लिखे थे, CRVI में मुझे 53 आए थे। तो इमेजिन जब मेरे लिखने से मुझे इतने मार्क्स आ सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं आ सकते हैं। डेफिनेटली आ सकते हैं, बस तुम्हें यही करना है कि विश्वास करो, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ गलत तो जा नहीं रहा ना। बस कोशिश करो कि तुम ऐसा कुछ बना के अपने सामने रख सको एंड डेली उसे देख सको। जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाती, एग्ज़ाम्स होंगी उसके बाद भी कभी कभी उन चीज़ों को देखते रहो। देखना मैनिफेस्ट होती है चीज़ें। इतने लोग जब कह रहे हैं ना कोई बात, तो वो मजाक तो नहीं है, लोगों ने एक्सपीरियंस किया है तभी कह रहे हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है तभी मैं कह रही हूँ कि होगा, जो तुम लिखोगे वैसा होगा। इसीलिए बस अच्छा अच्छा लिखो, अच्छा अच्छा बोलो एंड ये से मॉक रिज़ल्ट तुम भी अपना बना के रखो।
देखना जितनी ज़्यादा पावर के साथ, जितनी फीलिंग्स, जितनी पॉजिटिविटी के साथ तुम बिलीव करोगे इन सब चीज़ों पे, और जितना तुम बिलीव करोगे कि यस मेरा रिज़ल्ट ऐसा ही आएगा, जितने पॉजिटिव रहोगे डेफिनेटली रिज़ल्ट ऐसा ही आएगा। एंड तुम जो पढ़ाई कर रहे हो एग्ज़ाम्स में वही पूछा जाएगा, एंड तुम जो मार्क्स खुद को दे रहे हो वही मार्क्स आएंगे। याद रखना, बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल मत बना लेना किसी चीज़ को कि 80 85 मार्क्स 90 मार्क्स तुम किसी सब्जेक्ट में दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है ICSI के एग्ज़ाम से ही है, तो मार्क्स तो वो कट करते ही हैं। लेकिन यस, ऐसा बनाओ जो कि पॉसिबल हो, एंड ज़रूर हो पाए पॉसिबल। जब तुम्हारा माइंड बिलीव करने लगेगा, मैजिक होने लगेगा। क्योंकि श्री कृष्ण जी भी यही कहते हैं ना कि युद्ध रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना ज़रूरी होता है। यहाँ बिलीव करो, यहाँ जीत जाओ, देखना वहाँ भी ज़रूर जीतोगे इस बार। ऑल द वेरी बेस्ट, खुश रहो, ये सब चीज़ों पे बिलीव करते रहो, देखना मैजिक होगा, सब बहुत अच्छा होगा।